हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जून 2020 यानी कि 2 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ए नेशनल प्रोग्राम फॉर द यूथ नेम्ड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। यानी कि अभी किस केंद्रीय मंत्री ने एक राष्ट्रीय प्रोग्राम लॉन्च किया है देश के युवाओं के लिए जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। तो ये किया है रविशंकर प्रसाद ने, जो कि हमारे कानून मंत्री हैं। और अभी हाल ही में जिस दिन मोदी सरकार जब दोबारा सत्ता में आई और उनकी सरकार को 1 साल पूरा हो गया, उस दिन रविशंकर प्रसाद जी ने ही एक इंडिया का पहला फर्स्ट एआई वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया था। तो वो किया था रविशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड हैज़ सैंक्शनड क्रेडिट ऑफ ₹1050 करोड़ इन द करंट फिजिकल ईयर टू विच स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स एंड पुअर पीपल इन द रूरल एरियाज़। यानी कि अभी हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को 1050 करोड़ रुपए का ऋण दिया है जिससे कि वो राज्य अपने राज्य में जितने भी किसान हैं और जितने भी गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनका कल्याण कर सके, उनके कल्याण के लिए कुछ कदम उठा सके। तो ये अमाउंट जो लोन के रूप में दिया गया है ये दिया गया है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल को। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल को अभी 1050 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो किसने दिया है। तो वो दिया है नाबार्ड ने, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द मई मंथ। यानी कि अभी मई मंथ में बेरोजगारी दर जो है वो कितनी दर्ज की गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च से इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स तो हैं वो चली गई, तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए बेरोजगारी दर जो है वो अप्रैल और मई में काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर हम बात करें मई महीने में ये कितनी रिकॉर्ड की गई है, तो ये रिकॉर्ड की गई है 23.48%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम द सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय सुरक्षा एवं मानक विभाग के जो सीईओ हैं वो कौन बने हैं या कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो उनका नाम है अरुण सिंघल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की तो विश्वास मेहता जो अभी हाल ही में केरला के न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं, लियो पुरी ये बने हैं विप्रो के, ये बने हैं जेपी मॉर्गन जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके चेयरमैन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के, और श्री कृष्णा पालाशिकर ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक पावर इंडिया लिमिटेड। यानी कि अभी हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक पावर इंडिया लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एडिशनल डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं या किनको नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है महेश श्री कृष्णा पालाशिकर को। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की तो थीरी डेला पोर्टे ये बने हैं विप्रो के MD एंड CEO।
महाराज महेश श्री कृष्णा पालाशिकर, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। प्रशांत कुमार ये बने थे यस बैंक के सीईओ। और विश्वास मेहता, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये बताया है, ये बने हैं केरला के न्यू चीफ सेक्रेटरी यानी कि नए मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनाउंस्ड माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने 21 जून को वर्ल्ड योगा डे यानी कि विश्व योगा दिवस है, तो इसलिए एक कॉन्टेस्ट जो है वो अनाउंस किया गया है माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि इसमें आपको अपनी 3 मिनट की वीडियो योगा की रिकॉर्ड करके भेजनी है, और अगर आपकी वीडियो अच्छी बनती है तो आप इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं, मतलब, और आप चाहे तो इस कॉन्टेस्ट में आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो ये जो कॉन्टेस्ट है ये अनाउंस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट पाई टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स लाइक फास्टैग रुपे यूपीआई एईपीएस ऑन रियल टाइम बेसिस, यानी कि वास्तविक समय के आधार पे किसने अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित चैटबॉट पाई नाम का लॉन्च किया है, जिससे कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फास्टैग रुपे यूपीआई एईपीएस इनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो ये किया है एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टर्मिनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि अभी हाल ही में किस देश ने WHO से अपने सारे संबंध जो हैं वो तोड़ लिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के बारे में उनको सही जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से उनके देश में कोरोना के केस बढ़े। तो ऐसा करने वाला देश है यूएस यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं, और जितनी भी फंडिंग अमेरिका से WHO को जाती थी वो भी बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बेस्ड ऑन माइग्रेशन एंड इंटर स्टेट वर्कर्स, यानी कि अभी हाल ही में एक बुक जो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी वो रिलीज़ की जाने वाली है, तो उसके ऑथर कौन हैं। और ये बुक जो है ये इस पर आधारित है, माइग्रेशन यानी कि प्रवासी मजदूरों और बाहर से जो राज्यों में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनकी दशा पर आधारित ये बुक है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, और इसे लिखा है अश्विनी कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाजिद खान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज ए फेमस, यानी कि अभी हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, तो वो एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे, तो वो सिंगर भी थे और म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, यानी कि वो बहुत 2 और 3 थे। तो आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है आपको ऑप्शन में सिंगर दिया हो या फिर ओनली म्यूज़िक कंपोज़र दिया हो, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली MP वर्मा हैज़ पास्ड अवे ही वॉज वॉट, यानी कि अभी हाल ही में MP वर्मा का निधन हो गया है, तो वह क्या थे, तो वो एक पॉलिटिशियन थे, यानी कि राजनेता थे, राजनीति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड, यानी कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन विच डे वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल विश्व दूध दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जून को। और इस साल यानी कि 2020 में जो इसकी थीम रही है वो है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि 20वीं सालगिरह विश्व दूध दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे ग्लोबल पेरेंट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी कि हर साल विश्व माता पिता दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जून को, यानी कि 1 जून को हम 2 डे सेलिब्रेट करते हैं, एक तो है पहला वर्ल्ड मिल्क डे और दूसरा है ग्लोबल पेरेंट्स डे या ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन विच डे। यानी कि तेलंगाना जो है वो हर साल अपना राज्य स्थापना दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट करता है। तो हर साल ये सेलिब्रेट करता है 2 जून को, यानी कि 2 जून 2014 को तेलंगाना जो था वो एक अलग राज्य बना था। तो इसी दिन तेलंगाना राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है। तो ये थे आज के यानी कि 2 जून 2020 के करंट अफेयर्स के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।